ये जो बाहर मारपीट चल रही है लैंग्वेजेस के नाम पर, आखिरकार ये बाहर चल क्या रहा है? भाई बात बिल्कुल खड़ी है। ऊपर से पीएम मोदी पूरी दुनिया में इंडियन लैंग्वेजेस की डिप्लोमेसी कर रहे हैं और नीचे लोग हिंदी, मराठी, तमिल की लड़ाई में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। पर ये एकदम से बैरियर कैसे बन गई? लैंग्वेजेस को एकदम से बैरियर कैसे बना दिया? इन्हें कोई प्रोपेगेंडा मिल नहीं रहा है अभी इस दौरान, तो इन्होंने लैंग्वेजेस को ही एक बैरियर बना दिया है और इसी को अपना एजेंडा बनाकर आगे चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री दुनिया में इंडियन लैंग्वेजेस को ग्लोबल पहचान दिला रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ नेता भाषा के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। ट्रिनिडाड में भोजपुरी को सम्मान मिल रहा है और भारत में हिंदी बोलने पर ही मारपीट हो रही है। सवाल ये है, भाषा हमारी ताकत है या एक रणनीति? लैंग्वेजेस को बैरियर बना क्यों रहे हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। पीएम मोदी की विदेश नीति में भाषा सिर्फ बोलचाल नहीं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। अब पीएम मोदी यूएन में हिंदी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये भारत की आत्मा है और यहाँ तक कि फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड जैसे देशों में भोजपुरी बोलने वालों को सम्मान दिया गया। हाल ही में पीएम मोदी ट्रिनिडाड पहुंचे तो वहां बोला, भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं है, वो दिल का हिस्सा है। सवाल ये है, भारत में उल्टी हवा क्यों और ये मारपीट जैसा काम क्यों किया जा रहा है? अपने ही देश में भाषा के नाम पर राजनीतिक जहर घुल रहा है। महाराष्ट्र में जो कोई हिंदी बोल रहा है, चाहे वो दुकानदार क्यों ना हो, उसे मारा जा रहा है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर हेट कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब पीएम भाषाओं को जोड़ रहे हैं तो कुछ पार्टियां लोगों की भाषा के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। भाई मुझे ये तो बता दो, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुछ रीजनल पार्टी और राजनीतिक नेता लैंग्वेज आइडेंटिटी को वोट बैंक बना चुके हैं। अब ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हिंदी थोप दी जा रही है, जबकि हकीकत में पीएम खुद हर भाषा को सम्मान दे रहे हैं। अब राजनीतिक सर्वाइवल के लिए कुछ लोग लोकल वर्सेस नेशनल की खाई खोद रहे हैं, लेकिन ये खेल सिर्फ राजनीति नहीं, राष्ट्र की जड़ों पर वार है। अगर भाषा के नाम पर हिंसा फैलती रही तो कल को बंगाली, असमिया, पंजाबी बनाम डोगरी, ये देश एक म्यूजियम बन जाएगा जहां लोग बोलेंगे और लड़ते रहेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देश को जोड़ना है ना, तो भाषाओं को हमें गर्व से देखना होगा, ना कि गुस्से से। हमें मोदी जी की तरह भाषाओं को ग्लोबल मंचों पर ले जाना होगा और साथ ही देश के अंदर हर भाषा को बराबरी का दर्जा देना होगा। एंड वी ऑल नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी ऑल हैव टू यूनाइट। एंड तो अब हमें समझना होगा कि ये सिर्फ लड़ाई हिंदी वर्सेस मराठी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है इंडिया वर्सेस डिवाइड इंडिया की।